नमस्कार दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसमें कुछ चीज़ें जो है छूट गई थी। एक्चुअली दोस्तों एक वीडियो में जो है इतनी सारी चीज़ें कवर हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो वीडियो लंबा भी हो जाता है तो देखने में थोड़ी सी फार्मर भाई को समस्या होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, मुख्य पॉइंट के ऊपर आते हैं। दोस्तों एक फार्मर भाई ने कमेंट करके पूछा मुझे कल वाले वीडियो में कि पर्लिन पाइप का जो साइज़ कितना रखना चाहिए। पर्लिन पाइप का मतलब ये हुआ कि जिस पाइप के ऊपर हम जो है सीमेंट की चादरें रखेंगे उस पाइप को बोलेंगे हम पर्लिन पाइप। उसमें हम मुख्यतः दो प्रकार के पाइप का प्रयोग हम करते हैं, एक तो गोल आता है और स्क्वायर आता है। दोस्तों कोशिश ये करें कि वो पाइप स्क्वायर होना चाहिए। कभी भी जो है आपको गोल पाइप का प्रयोग ऊपर के जहाँ पे पर्लिन पाइप का हम प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे गोल पाइप का प्रयोग नहीं करना है, वहाँ पे स्क्वायर पाइप का ही प्रयोग करना है। उसका मुख्य कारण ये है कि गोल पाइप में जो वेल्डिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, जबकि स्क्वायर पाइप में प्रॉपर तरीके से वो रखा जाएगा, उसके कारण वेल्डिंग भी चारों तरफ से हो जाएगी। जबकि गोल पाइप में ये होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर हमें जो है अलग से सरिया देना पड़ेगा और फिर वेल्डिंग हो पाएगी। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पर्लिन पाइप के बारे में। तो पर्लिन पाइप में जो है हमें 1.5 इंच बाय 1.5 इंच का और वो 10 से 12 केजी वजन में होना चाहिए। दोस्तों 1.5 इंच बाय 1.5 इंच का होना चाहिए और वो 10 से 12 केजी वजन में। किंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दो पोलों के बीच का स्पान जो है वो 10 फीट रहेगा, तो वहाँ पे 1.5 इंच बाय 1.5 इंच का चलेगा और 10 से 12 केजी में चलेगा। अगर आप जो स्पान अगर आपने 15 फीट कर दिया तो इस 10 से 12 केजी के बजाय 12 से आपको 15 केजी के पाइप का प्रयोग करना है। अब दोस्तों दूसरा जो मुख्य पॉइंट आता है, दोस्तों ये सब चीज़ें फार्म के परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं हम, मतलब यहाँ पे कोई इंडिविजुअल कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फार्म का परफॉर्मेंस। दोस्तों फार्म की बनावट के ऊपर ही डिपेंड करेगा फार्म का आने वाला भविष्य कैसा रहेगा। जिस प्रकार से हम जो है बच्चों के यही बोलते हैं ना कि उसके जो बचपन की जो परवरिश रहेगी वही भविष्य में जो है उसके जो है आचरण में हमें दिखेगा। दोस्तों ये भविष्य में जब फार्म का हम निर्माण कर रहे हैं तो ये जीवन भर उसके साथ में रहेगा। इस फार्म का निर्माण का जो एक प्रकार से उसके लिए हम जो है कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं और यह कैरेक्टर जो है हमारे फार्म के जो है बिहेव के ऊपर डिपेंड करेगा और वो बिहेव जो है हमारे पर जो है लॉस और प्रॉफिट को बिल्कुल डाइवर्ट कर देगा। तो दोस्तों ये बहुत अफेक्ट कर देगा फार्म के जो है बनावट, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो दोस्तों फार्म की जो हाइट जो है मैक्सिमम जो है आपको 8 फीट लेना है, मतलब साइड हाइट आप 8 फीट लेंगे, सेंटर हाइट इससे जस्ट 3 फीट ऊपर, मतलब 11 सेंटर हाइट हमारी 11 फीट हो गई। दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, जितना ज़्यादा आपका जो है हाइट रहेगी फार्म की, स्वाभाविक सी बात है उतना ज़्यादा एरिया रहेगा, तो आपको ठंडा भी उतना ही ज़्यादा एरिया को करना पड़ेगा और गर्म भी आपको उतना ही ज़्यादा एरिया को करना पड़ेगा। तो कोशिश ये कर रखें कि फार्म की मैक्सिमम हाइट आप 8 फीट लें और मिनिमम हाइट अभी जस्ट मतलब जो है 1 घंटे पहले मेरे पास में एक फार्मर भाई का फ़ोन आया था, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि फार्म की हाइट कितनी रखें। तो मैंने उनसे कहा कि आप 7 फीट रखें, तो उनका जो कहना था सर मैं तो 6 फीट रखने का सोच रहा हूँ। तो दोस्तों अब वो 6 फीट 7 फीट से कम रखने का क्या नुकसान है? ज़्यादा रखने का नुकसान मैंने बता दिया कि आपको उतने ही ज़्यादा एरिया को आपको ठंडा भी करना है और उतने ही ज़्यादा एरिया को आपको गर्म करना है। तो कोशिश ये रखें कि फार्म की हाइट कम रखें, मतलब 7 फीट रखें या मैक्सिमम 8 फीट रखें। अब दोस्तों चलिए अब आते हैं कि अब अगर 6 फीट अगर हम हाइट रख रहे हैं तो क्या नुकसान होगा। दोस्तों अगर हम फार्म की हाइट ये हो गई, हमारे फार्म की हाइट 6 फीट, तो ज़मीन से 6 फीट हाइट हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे अब ये देख लें एक और लाइन आपको दिख रही, तो जब भी अगर आप फार्म के अंदर दाने की लाइन या फिर पानी की लाइन लगाएंगे तो जो पानी की जो लाइन रहती है वो कम से कम जो में जहाँ पे जो पुली टंगी हुई रहती है वहाँ से 1 फीट नीचे चलती है या 6 इंच नीचे तो चलती ही है। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर हमने टोटल फार्म की हाइट ली कितनी 6 फीट, अब उसमें से 1 फीट नीचे जो है हमारी जो है रोप वायर चलेंगे, वो चाहे निप्पल लाइन के हो चाहे फीडिंग लाइन के रोप वायर हमारे चलेंगे। तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होगा कि अब 1 फीट नीचे चलेंगे, तो अब हमारे पास में हाइट कितनी बची 5 फीट। तो दोस्तों अब एक आदमी हमारी जो इंडिया में वो आदमी नॉर्मली 6 फीट का होता है, तो वो 6 फीट का आदमी वो स्वयं भी झुकते उसको चलना पड़ेगा। अब ये चलेगा क्योंकि उसको दिन भर नहीं चलना है, ये चीज़ भी समझ में आ गई। किंतु दोस्तों अब जब वो दाना मतलब लीटर फार्म के अंदर हम लेके जाएंगे या फिर हम लीटर फार्म के बाहर जब हम ट्राली वगैरह भरेंगे तो उस कंडीशन में भी तो लीटर क्या मतलब आदमी झुकते जाएगा और झुकते वापस आएगा क्या? दोस्तों वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि फार्म की हाइट आपको जो है कम से कम 7 फीट रखें, 6 फीट हाइट आपको फार्म की नहीं लेना है, नहीं तो दोस्तों आप जो है जीवन भर आपको काम करने में समस्या आएगी। अब दोस्तों एक और फार्मर भाई का कमेंट आया था, क्या हम इसी फार्म जो है आबादी के पास में बना सकते हैं? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, आबादी बहुत स्पीड से बढ़ रही है और कब हमारे फार्म के आसपास आबादी हो जाएगी और फिर वो विरोध करने लग जाएंगे और उनका हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो हमारा पैसा लगा हुआ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में वहीं के वहीं पर रह जाएगा। तो आप कोशिश ये करें कि आबादी से कम आप 500 मीटर दूर तो आप एटलीस्ट बनाए ही, इससे पास में आपको जो है
फार्म नहीं बनाना चाहिए। चाहे आप इसी फार्म बना रहे हो, चाहे ओपन फार्म बना रहे हो, इसी फार्म भी में भी बदबू आती है। जब एग्जॉस्ट फैन से जब हवा निकलती है तो हवा जो वातावरण में मिलेगी तो आसपास के क्षेत्र को थोड़ा सा बदबू होता ही है। अब दोस्तों एक और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं जो है इसके ऊपर किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवाएं उसके ऊपर अलग से वीडियो बताऊंगा, किंतु पशुपालन में रजिस्ट्रेशन करवा लें, पशुपालन विभाग में आपका जो रजिस्ट्रेशन करवा लें। अब उसका मुख्य कारण ये है कि मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, किंतु इस बात का ध्यान रखें कि पशुपालन विभाग में आपका रजिस्ट्रेशन करवा लें। अब एक और दो चीज़ें जो महत्वपूर्ण है फार्म के अंदर, अगर आपको जो है थ्री फेज़ का अगर कनेक्शन मिल रहा है तो आप कोशिश ये करें कि थ्री फेज़ का ही कनेक्शन ले। थ्री फेज़ की मोटरें जो है सस्ती आती है तथा एफिशिएंसी इनकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल फेज़ की। दोस्तों इसके साथ में इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या रहती है, इनमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या नहीं होती। तो कैसे कोशिश ये करें कि आपको जो है थ्री फेज़ का ही कनेक्शन लें अगर मिल रहा है तो, और अगर आप नहीं अगर मिल रहा है तो आप जो सिंगल फेज़ भी ले सकते हैं। आप एक और जो महत्वपूर्ण बात जो कि हम इन चीज़ों को नोट नहीं करते, किंतु हमें जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमें किसी प्रकार से खतरा हो सकता है, फार्म को भी खतरा हो सकता है, हमें भी खतरा हो सकता है। तो दोस्तों वो क्या है, फार्म को जो बिजली लाइन जो है एचटी लाइन, एचटी मतलब 11 kV 33 kV के नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब फार्म का निर्माण इस प्रकार से करें कि लाइन फार्म के ऊपर से नहीं जा रही हो, मतलब भविष्य में अगर जाए तो उसको रोकें, और अगर वो पहले से गई हुई तो इस प्रकार से निर्माण करें कि फार्म के ऊपर से लाइन नहीं हुई, चाहे वो एचटी हो मतलब 11 kV हो, 33 kV हो, या फिर जो 240 वोल्ट या 400 जो है 15 वोल्ट जो हमारे घरों में आ रही है और हमारे खेतों में जा रही है, वो कौन सी भी बिजली लाइन हो हमारे फार्म के छत के ऊपर से नहीं होते हुए जाना चाहिए। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, और इससे हमारे फार्म की परफॉर्मेंस और किसी प्रकार से एक्सीडेंटल और हमारे फार्म परफॉर्मेंस के साथ में हमें जो पैसा कमाना है उन सब चीज़ें जो है फार्म के निर्माण के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें, और फार्म के निर्माण में आप जो है जो भी जानकारी चाहिए आप जो है मुझे डायरेक्ट जो है मेरे नंबर पे आप जो है मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और मुझे आप फ़ोन भी लगा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।